प्यारे साथियों, आज हमारा लेक्चर नंबर 96 है। 96 लेक्चर में हमारा जो दिन है वो लाभ आने का 18वां दिन है। आपकी आरसवाल की कवर बुक है, कवर पेज है आरसवाल बुक का, जो हम उसे कंप्लीट 365 लेक्चर में कंप्लीट करा रहे हैं। और ये हमारा जो लेक्चर अपलोड होते हैं डेली का सुबह 6 बजे होते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 18वें दिन का। एक दुकानदार के पास कुछ मेज थी, उनमें 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेच दी, शेष को क्रय मूल्य पर बेच देता है। कुल सौदे पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो देखिए 3/4 का मतलब होगा कि 4 में से 3 बेची उसने, कितने परसेंट लाभ पे? 20%, यानी कि 1 पे 20% का लाभ है तो 3 पर लाभ हो जाएगा मेरा 20 दिया 60। शेष कितनी बची? 4 में से 3 बिक गई, तो 4 में से 3 बिक गई तो बच गई शेष 1। और वो क्रय मूल्य पर दे रहे तो ना है लाभ होया ना ही हानि, अर्थात उसमें मेरा 0% का प्रॉफिट 0% का लॉस क्रय मूल्य का मीन्स होता है, यानी कि वह मुझे कोई लाभ ना हानि देकर जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, जितने में खरीदी उतने बेची। तो यानी कि ओवरऑल मुझे अगर मैं देखूँ 60 और 0 का मतलब 60 हो जाएगा मेरा जो लाभ होगा। माल मुझे बेचा टोटल कितना? 4, तो 60 पे 4 का लाभ होया, 4 माल पर ओवरऑल 60 का लाभ है, तो औसतन लाभ मुझे कितना हो जाएगा? 60 को भाग करूँगा 4 से, तो 15% का औसतन मुझे लाभ होगा कुल सौदे पर। अगला क्वेश्चन मेरा है पेज नंबर 204 पर, प्रश्न नंबर 17 कि कपड़ा व्यापारी ने 80 मीटर सिल्क 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदकर इसका 3/4 भाग बेचा 6% के लाभ पे, शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि ताकि कुल माल पर 10% का लाभ हो? तो देखिए जी 3/4 का मतलब यानी कि उसके पास अगर 4 मीटर कपड़ा है तो पहले 3 मीटर कपड़ा उसने 6% के लाभ पर दिया, यानी कि 1 पे 6% का लाभ, तो 3 पर ओवरऑल लाभ कितना? 18। लेकिन कुल माल का मतलब 4, ये जो 4 माल है उस पर औसतन लाभ हो रहा है उसे 10% का, यानी कि 1 पर 10% का लाभ, 4 पर कितना? 40% का लाभ। अब पहले 3 तो दे रखी उसने क्या परसेंट का लाभ पे? 18 पे। अब जो शेष उसके पास बची, यानी कि 4 में से 3 बेच दी तो शेष बची उसके पास अभी माल जो बचा 4 में से 3 बेचने के बाद 1। अब उसे 18 से 40 करना है, यानी कि अभी इसमें 18 में कितना और जोड़ू कि ताकि 18 से बढ़ के 40 हो जाए। तो 18 और 40 का मैं अंतर लूँ तो 18-40 का अंतर मेरे पास हो जाएगा जी 22 का, यानी कि अभी मुझे 22% का और लाभ चाहिए। मेरे पास अभी माल कितना बचा हुआ है? 1। अगर 22 का लाभ चाहिए 1 पे तो औसतन लाभ कितना होगा शेष माल पे? 22 का लाभ चाहिए कितनी वस्तु पे? 1 पे। तो 22/1 करूँगा तो मैं कहूँगा जो शेष वस्तु बच रही वह मुझे बेचनी पड़ेगी कितने परसेंट के लाभ पे जी? 22 के। 22 मेरी ऑप्शन हो जाएगी राइट, ऑप्शन सी। तो इन क्वेश्चनों में रुपये वैल्यू नहीं करता, बस जो भिन्न है उसको देख लीजिए आप। 3/4 यानी कि 4 में से 3 माल जा रहा 6% के लाभ पे, 36 18, शेष माल बच गया 1। पूरा माल कितना है? 4, उस पर औसतन लाभ हो रहा 10%, 4 गुना 10 यानी कि 40 का लाभ चाहेगा पूरे 4 माल पे। पहले 3 माल देगा 18 का लाभ, अभी बाकी कितना लाभ लेना हो रहा है? 22 का। 22 का लाभ कौन देगा? जो शेष माल बच रहा, कितना बच रहा? 1। तो 22 को 1 से भाग करेंगे तो मुझे शेष बची वस्तु 22% के लाभ पर बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने कुछ वस्तु समान दर पर खरीदी, 80% उसने 15% के लाभ पर, शेष को 5% के आने बेच दिया। यदि कुल लाभ रुपए में दे रखा 9350, तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जी आप पहले 80% देखिए, 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है 4/5, अर्थात उसने 4 जो वस्तु है 4, ये मानकर चलो 5 उसके पास टोटल माल है, 5 में से 4 माल उसने बेचा 15% के लाभ पर, अर्थात 15% का लाभ 1 पे है तो 4 पे कितना होगा जी? 15 चौका 60% का लाभ। शेष कितना बचा? 5 में से 4 बिक चुका, तो अभी माल बच रहा है उसके पास 1, वो जाएगा 5% की हानि पे, यानी कि 1 माल जो है वो देगा जाएगा 5% की हानि, यानी कि 5 से कम 5 माइनस का ये हो जाएगा 5। 60 का लाभ 55 की हानि,
तो कहने का मतलब होगा कि टोटल ओवरऑल मुझे कितना लाभ होगा, 60 में से 5 घटा लेंगे हानि का, तो 55% का लाभ होगा। टोटल माल मेरे पास कितना है, 5 है, तो 5 से भाग करेंगे 55 को, तो आप कहेंगे जी 55 को भाग करेंगे 5 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 11। तो यानी कि 11% का लाभ है। 11% की वैल्यू दे रखी है मुझे 9350। 9350 लाभ के रुपये, परसेंट में लाभ है वो 11। मुझे निकालना करियमूल। करियमूल का मान हमेशा होता है परसेंट में 100, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँगा, तो करियमूल आ जाएगा मेरा बटे 11 और गुना 100 कर दो और मेरा करियमूल आ जाएगा। 11×8 = 88 बच गए 5, 11×5 = 55। ये टोटल कट गया से कितनी बार, 850 बार। 850 में गुना करेंगे 100 की, तो आप कहेंगे जी आपका जो टोटल माल था उसका करियमूल कितना था जी, उसका मान था जी 85,000। 85,000 मेरी ऑप्शन दे रखी, ऑप्शन बी में। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई खास ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा तरीका है। आपको जो बताया जा रहा है पिछले 2 सवाल में मैंने बताया, आज ये तीसरा सवाल था, तो सेम वही तरीका मैं अपनाता जा रहा हूँ सभी सवालों में जो पहले क्वेश्चन से मैंने अपना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये थोड़ा बेसिक का रिक्वायरमेंट है, पहले 3 क्वेश्चन से कुछ अलग क्वेश्चन है। देखिए क्या, 200 किलोग्राम चावल 14.5 रुपये के हिसाब से खरीदा जाएगा प्रति किलो के हिसाब से, और 400 किलोग्राम खरीदा जाएगा 11.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। इस मिश्रण का 1/3 भाग 12 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाएगा। शेष चावल को किस भाव से बेचे कि कुल माल पर 20% का लाभ हो। ये पेज नंबर 205 पे प्रश्न नंबर 21 है हमारा। देखिए 200 किलोग्राम का रेट करियमूल टोटल कितना हो जाएगा, 14.5 को हम लिख सकते हैं 14 दूनी 28 और 29/2, यानी कि पहले 200 किलोग्राम का जो टोटल करियमूल होगा वो होगा जी 2900 रुपये का पेमेंट करा होगा हमने पहले 200 किलो का 14.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अगले 400 किलो का जो रेट है प्रति किलो कितना है, 11.5। 11.5 का मतलब हो जाएगा 11 दूनी 22 और 23/2, अर्थात यहाँ पे जब मैं से करूँगा 16, तो ये हो जाएगा मेरे पास 200 गुना 23 अर्थात मेरा 4600। यानी कि मैंने चावल जो टोटल खरीदा है वो खरीदा है 200 + 400 अर्थात 200 + 400, 600 kg मैं चावल खरीद कर लिया, और 600 kg का टोटल मेरा जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी करियमूल बनेगा वो बनेगा 2900 + 4600, यानी कि मेरा हो जाएगा इन दोनों का जोड़ 7500, यानी कि 600 kg चावल का टोटल करियमूल हो जाएगा 7500। अब उसका 1/3 भाग, यानी कि टोटल माल कितना खरीदा 600, 600 का 1/3, 600 का 1/3 का मतलब 200, 200 kg जाएगा मेरा कितने का, 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 200 का रेट हो जाएगा बेचने का मेरा 2400 रुपये लूँगा मैं 200 kg के। अब मुझे पूरे माल में 20% का लाभ चाहिए। पूरा माल है 7500 का, 7500 का 20% लाभ का मतलब यानी कि 1/5 हिस्सा, या फिर मैं सीधा निकाल लूँ कितना 7500 का 100 + 20 यानी कि 120। तो यहाँ से मेरा आंसर बन जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 पीछे रख लूँगा, 12 × 5 = 60 बच गए 6, 12 7 84, 84 और 6 हो जाएगा मेरा 90, यानी कि 9000 रुपये मैं टोटल उस माल पे चाहिए जो मैंने 7500 में खरीदा, तो मैं बेचना चाह रहा 9000 में। उसमें 9000 में 600 kg में चावल दूंगा, तो पहला 200 kg कितने में का था मैंने 2400 में। तो अगर मैं 2400 रुपये घटा लूँ तो मैं कहूँगा जी बाकी जो 400 बचागा वो कितने में मुझे देना पड़ेगा, 9000 में से 2400 घटाऊँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, ये 6600, यानी कि मुझे 6600 रुपये चाहिए। 200 kg तो मेरा बिक चुका, तो बचा कितना, 600 में से 200 kg बिक चुका, तो बचा मेरे पास 400 kg। अब 400 kg को मैं 600 रुपये 6600 बेचूंगा, जब भी मुझे क्या % का लाभ होगा ओवरऑल 20% का। 2 0 से 2 0 कट गई, इसका आप 33 हो जाएगा, और जी 4 का आप हो जाएगा 2, 33/2 का मतलब हो जाएगा मेरे पास 16.5 रुपये प्रति केजी। 16.5 रुपये प्रति केजी अगर मैं बचा हुआ शेष चावल को बेचूं तो मेरा लाभ हो जाएगा ओवरऑल कितने %, 20% का लाभ होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा गुणा जोड़ घटा भाग का था,
पर लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं हमारे, जिन पे ट्रिक बहुत कम लगती है वे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में हमारे आते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी पूछता है।